हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कुर्ती आर्म होल और स्लीव कटिंग के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे, खासकर बिगनर्स के। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती कट करने के लिए ये फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने 4 साइड फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। इसका फ्रंट और बैक मैं एक साथ ही कट करूँगी, इसीलिए इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये हो गया एक, ये दो, और ये डबल फोल्ड है फैब्रिक का, ये तीन और ये चार। इस तरीके से आपने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। ये ओपन वाली साइड इस तरफ है और बंद वाली साइड मेरी तरफ। अब हम ऊपर की तरफ ना एक बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे, ताकि फैब्रिक हमारा यहाँ से बिल्कुल सीधा रहे। अब हम ऊपर वाली मार्किंग के ऊपर इंची टेप रखेंगे और नीचे की तरफ 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये आर्म होल और चेस्ट के लिए एक ही मार्क होता है, 7.5 इंच पे होता है नॉर्मल साइज़ के लिए। तो 7.5 इंच को हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हम फिर से ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ कमर के लिए मार्क करेंगे 15 इंच पे। ये 15 इंच पे ही होता है कमर का जो मार्क होता है। इसको भी हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हम इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे की तरफ हिप के लिए मार्क करेंगे 22 इंच पे। तो नीचे की तरफ 22 इंच पे आप ऐसे मार्क कर ले। तो अब हम ऊपर की तरफ ऐसे ही इंची टेप को रहने देंगे और नीचे जितनी भी हमें अपनी कुर्ती की लेंथ लेनी है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो मुझे 42 इंच लेंथ रखनी है, 42 इंच को मैं ऐसे मार्क करूँगी। तो अब हम जो कटिंग करेंगे ना वो 44 इंचज़ पे करेंगे। 2 इंच हमारे पास नीचे घेरे का फोल्डिंग का मार्जिन होगा। तो अब हम इसे भी सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। तो जो हमने 22 इंच पे हिप का मार्क किया था ना, उसे भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर हमें नॉर्मल साइज़ की कुर्ती कट करनी है ना, मान लीजिए एक्सल साइज़ तक, तो उसके लिए आपने 7.5 इंच पे आर्म होल और चेस्ट का मार्क करना है, 15 इंच पे कमर का मार्क करना है और 22 इंच पे हिप का मार्क करना है। तो अब मैं आपको तीरे का और आर्म होल का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, खासकर जो तीरा होता है ना वो मेन मार्क होता है। तीरे का कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मान लीजिए अगर आपने फ्रंट से भी नेक डीप रखना है और बैक से भी डीप रखना है, तो तीरा हमारा 6.5 इंच ही आएगा, चाहे जितना भी बड़ा साइज़ हो ले। ये ध्यान में रखें आप, 6.5 इंच। अगर हमें नेक आगे से भी डीप रखना है और पीछे से भी डीप रखना है, तो हमें उसके लिए तीरा जो है वो 6.5 इंच ही लेना है। और अगर यहाँ पे आपने बैन नेक रखना है या शॉर्ट राउंड नेक रखना है या शॉर्ट कोई भी नेक रखना है या बोट नेक रखना है, तो उसके लिए जो नॉर्मल साइज़ का तीरा होता है ना, वो होता है 7.5 इंच, यानी कि 15 इंच। वैसे बैन वाले या शॉर्ट नेक के लिए आपने जो तीरा लेना है ना, वो आप नाप के भी ले सकते हो, शोल्डर से शोल्डर तक। और जो नॉर्मल साइज़ के लिए होता है ना, वो 7.5 इंच ही होता है, यानी कि 15 इंच। 15 इंच का हम आधा लेंगे, क्योंकि हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। और नॉर्मल नेक के लिए 13 इंच, उसका आधा लेंगे हम 6.5 इंच। तो मेरा जो नेक है वो आगे से भी डीप है और पीछे से भी डीप है, इसीलिए मैंने 6.5 इंच तीरा लिया है। तो ऊपर की तरफ हमने 6.5 इंच मार्क किया ना। अब हमें जो नीचे की तरफ आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, फ्रंट आर्म होल के लिए, वो हम आधा इंच कम लेते हैं। यानी कि अगर हमने ऊपर 6.5 इंच लिया है तो नीचे 6 इंच लेंगे। अगर ऊपर हमें 7.5 लेना है तो नीचे की तरफ हम 7 इंच पे मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हम ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से तीरे वाले मार्क को आर्म होल वाले मार्क से मिला देंगे। अब हमने ये फ्रंट वाले आर्म होल के लिए मार्क किया है ना। अब हमें यहाँ से आगे लगभग 1.5 इंच, 1.5 इंच पे यहाँ से मार्क करना है बैक के आर्म होल के लिए, इस तरीके से। तो जो बैक आर्म होल होता है ना, वो फ्रंट वाले आर्म होल से 1.5 इंच ज़्यादा होता है। तो ये वाले मार्क को हमने इस वाले मार्क से ऐसे ही मिला देना है, इस तरीके से। तो ऐसे हमारा ये बैक का आर्म होल मार्क हो गया और ये फ्रंट का आर्म होल। अब हमने ना यहाँ से गोलाई देनी है नीचे से। तो इस तरीके से हम गोलाई देंगे यहाँ से नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे इसको डार्क कर लेते हैं। ये बैक के आर्म होल की गोलाई होगी और यहाँ से हमने फ्रंट के आर्म होल की गोलाई भी ऐसे ही देनी है। सेम गोलाई देनी होती है हमें, इस तरीके से। तो ये आर्म होल की तो हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसी वाली मार्किंग के ऊपर रख के ना चेस्ट का मार्क करना है। सेम मार्किंग के ऊपर चेस्ट का मार्क होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चेस्ट का साइज़ है वो है 36 इंच रेडी। तो 36 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 इंच,
क्योंकि हमने 4 साइड पे फैब्रिक रखा हुआ है ना फोल्ड करके, इस तरीके से हमने 9 इंच को यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो अब हमें नीचे की तरफ कमर का मार्क करना है। कमर वाला जो मार्क है ना वो हमारे पास है रेडी साइज 30 इंच। तो 30 को हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने हिप का भी मार्क कर लेना है। तो हिप का भी जो साइज है वो 36 इंच रेडी है, तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ हिप का मार्क भी। अब हमने ना ये वाली मार्किंग को आपस में मिला देना है इस तरीके से। तो अब हमें इसी वाली मार्किंग के आगे से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो लगभग 1.5 इंच का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम ये वाले मार्जिन से आसानी से कुर्ती को लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेंगे। तो हिप तक हमारी ये सारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम नीचे की तरफ कुर्ती के घेरे की तरफ चलते हैं। तो अब हमें नीचे की तरफ घेरा मार्क करना है। तो जो घेरा है ना वो भी मैं 9 इंच ही मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल हिप के बराबर के साइज़ का। तो अब हमें हिप वाले मार्क को नीचे घेरे वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्लिट्स का फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। तो अब मैं आपको बता दूं, जब हमने तीरा कट करना है ना तो बिल्कुल सीधा कट नहीं करना है। हमें तीरे को एक पैर यहाँ से डाउन रखना होता है इस तरीके से। यहाँ से बिल्कुल सीधा आएगा, यहाँ से एक पैर डाउन हो जाएगा तीरा कटिंग करते वक्त। अगर आप तीरे की कटिंग इस तरीके से करेंगे आपका शोल्डर या तीरा जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अगर आप आर्म होल को भी इसी तरीके से कट करोगे तो आर्म होल में भी कभी कोई झोल नहीं आएगा, कभी कोई खिंच नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी कुर्ती की। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं कुर्ती के सेंटर में, और अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लेंगे। जब भी आपने कुर्ती के दोनों पार्ट्स एक साथ कट करने हैं ना तो आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपने सिर्फ बैक वाला ही आर्म होल कट करना है, फ्रंट वाला नहीं। तो यहाँ पे हम कुर्ती के दोनों पार्ट्स की एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम ना यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं ताकि बैक और फ्रंट का बिल्कुल सेम सेम साइज़ आए। यहाँ पे कमर में कट लगाना है हमें, यहाँ हिप वाले मार्क पे कट लगाना है, और एक कट ना हमें नीचे लेंथ पे भी लगाना है जहाँ तक हमें अपनी लेंथ रेडी करनी है। बस ऐसे छोटे छोटे ही कट लगाने हैं। अब हमें क्या करना है, ये बैक वाला आर्म होल तो हमने कट कर लिया था, अब हमें फ्रंट का भी आर्म होल कट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट का आर्म होल कट करने के लिए ना हम बैक वाली साइड को यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरीके से, और फ्रंट को ऐसे सेट करके रख लेंगे, बिल्कुल बराबर सेट करके रखेंगे। और यहाँ से ना अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे फ्रंट का भी आर्म होल हमारा कट हो चुका है। तो ये कुर्ती की बैक साइड आ गई और ये इसकी फ्रंट साइड आर्म होल की कटिंग के साथ। तो अब हम इसे इकट्ठा कर देते हैं और अपनी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने कुर्ती का तो आर्म होल कट कर लिया है, अब हमें स्लीव का भी आर्म होल बिल्कुल उसके बराबर उसके अकॉर्डिंग ही कट करना है ताकि दोनों बिल्कुल परफेक्ट चढ़े, कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्लीव के आर्म होल का एक फॉर्मूला होता है जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बाकी बचे फैब्रिक को ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है, यानी कि ये दोनों स्लीव हमारी एक साथ ही कटेंगी। ये बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्लीव की हमें लेंथ लेनी है जितनी भी आपको स्लीव रेडी करनी है। तो ऊपर वाली साइड में ऐसे इंची टेप रखेंगे और नीचे वाली साइड में ना अपनी स्लीव की लेंथ को मार्क कर लेंगे। तो मैंने अपनी स्लीव की जो लेंथ है वो लगभग 15 इंच रखनी है, तो 15 इंच को मैं ऐसे मार्क कर लूँगी बिल्कुल सीधा सीधा। अब ये जो नीचे हमारे पास मार्जिन बचा है ना, ये फोल्डिंग का मार्जिन है हमारे पास स्लीव का। तो अब हमें ऊपर से ना 3 इंच पे मार्क करना होता है स्लीव के आर्म होल के लिए, जो हमें गोलाई देनी होती है ना ऊपर से, उसका मार्क है ये। तो ये जो 3 इंच है ना ये नॉर्मल साइज़ के लिए ही होता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने कितना डाउन लेना है यहाँ से। अब हमें यहाँ पे जो मार्क करना होता है ना स्लीव के आर्म होल के लिए, वो हमें बिल्कुल कुर्ती के बराबर लेना होता है।
तो यहाँ पे जो हमारे पास चेस्ट का साइज़ होता है ना, रेडी साइज़, उसको हमने 5 से डिवाइड करना होता है। यानी कि हमारे पास जो चेस्ट का साइज़ था कुर्ती का वो 36 इंचज़ था। 36 को हमने ना 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। तो 36 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 7.25 इंच। तो 7.25 इंच को हम ऐसे यहाँ पे मार्क कर देंगे। 7 इंच 2 पॉइंट। यहाँ पे जो भी आपके पास चेस्ट का साइज़ है उसको आपने 5 से डिवाइड करना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो जो चेस्ट का साइज़ लेना है ना वो हमने लूजिंग डाल के, यानी कि रेडी साइज़ को हमने 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेस्ट का साइज़ था वो 33 इंचज़ था। 33 इंचज़ में हमने 3 इंच की लूजिंग डाली, हमारे पास 36 इंचज़ रेडी साइज़ आ गया चेस्ट का। तो आर्म होल का मार्क हो गया ना हमारा। अब हमने क्या करना है, ऊपर से ना यहाँ से हमें अपनी मार्किंग तक गोलाई देनी है, इस तरीके से, ऐसे। तो ये गोलाई होती है हमारी स्लीव की। अब हमने नीचे जितनी भी आपकी स्लीव की मोहरी है ना, जितनी भी आपने रेडी करनी है उसको मार्क कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 5 इंच स्लीव की मोहरी ले रही हूँ। 5 इंच को मैं ऐसे मार्क कर लूँगी। अब हमने ये वाले मार्क को ना इस वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। अगर आप ऐसे चेस्ट के साइज़ को 5 से डिवाइड करके स्लीव के आर्म होल की मार्किंग करोगे ना, तो ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट आएगी स्लीव कुर्ती के ऊपर। तो अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम इन फ्यूचर अगर हमें लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ये हमारी परफेक्ट स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमें यहाँ से ना इसका फ्रंट का आर्म होल कट करना है। जैसे हम कुर्ती में ज़्यादा कट करते हैं ना फ्रंट का आर्म होल, वैसे ही हमें स्लीव में भी कट करना होता है। तो उसके लिए हम दोनों स्लीव्स को इस तरीके से खोल लेंगे। दोनों स्लीव्स को बिल्कुल बराबर खोलेंगे। तो अब हमें यहाँ से ना एक साइड से हमें ऐसे यहाँ से हल्का सा डाउन, यानी कि आधा इंच यहाँ से हमें गोलाई देनी होती है, इस तरीके से अपनी मार्किंग तक। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स का फ्रंट का आर्म होल भी कट हो गया है। तो ये हमारी कुर्ती की भी कटिंग हो चुकी है फ्रंट के आर्म होल के साथ, और ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। दोनों का आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट कटा है। अगर आप इस तरीके से अपने स्लीव के आर्म होल और कुर्ती के आर्म होल की कटिंग करेंगे तो दोनों को स्टिच करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी झोल नहीं मारेगी स्लीव में आपकी। तो आई होप आपको मेरे ये आर्म होल और स्लीव कटिंग के टिप्स अच्छे लगे होंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल